और वहीं अहिल्या देवी स्वर्गीय उपेंद्र नारायण सिंह जी की पावन स्मृति में आप पाटलिपुत्र पटना से पधारी हैं। अहिल्या देवी, गायत्री देवी, आरती देवी, रूपा, सवित्रा, मोहिनी और सविता, आप सब यहाँ पर विराजमान हैं। परम सौभाग्य हम सभी का नित्य प्रति कथा की रस धारा में हम सभी आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि नाम का चमत्कार क्या होता है। धोखे से भी राम राम निकल जाता है तो भगवान शंकर 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। कल कितनी मंगलमय कथा आप सबने सुने श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से। हम और आप द्वितीय दिवस की कथा में आगे बढ़ें, लेकिन जिस पावन पवित्र संकल्प और जिस अभियान को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर पूज्य महाराज श्री निरंतर लगातार कथाएं हो रही हैं, लगातार पूज्य महाराज श्री का पूरा जीवन समर्पित है हमारे वृद्ध साधकों के लिए। तो अब जिनकी भी आयु 50 वर्ष से ऊपर की हो गई है, वानप्रस्थ आश्रम आपको पूरी तरह से आपके जीवन को सुगंधित बनाता है, आपके जीवन को बहुमूल्य बना देता है, आपके जीवन के अवसाद को दूर करता है, आपके जीवन के निराशाओं को दूर करता है, आपकी बुढ़ापे की चिंताओं को दूर करता है, आपके अकेलेपन की चिंताओं को मुक्त करता है। जीते जी क्या, अगर शरीर यहाँ छूटता है तो मरणोपरांत आपके पूरे संस्कार की गारंटी में वानप्रस्थ आश्रम लेता है। तो इन संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित वानप्रस्थ आश्रम की कुटिया कक्ष आपका इंतजार कर रहे हैं। जिनकी भी आयु 50 से ऊपर की हो चुकी हो तो आप सब भी अपने वानप्रस्थ आश्रम के कार्यालय में फोन कर शेष बची जो कक्ष हैं, जो कुटिया हैं, उन पर फोन करके संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके आप भी वानप्रस्थ आश्रम में अपनी कुटिया कक्ष को बुक करके आप भी ब्रजवासी बने। इसके साथ ही साथ निरंतर कथा का क्रम रहता है। अभी हम सभी श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे हैं। पुनः 3 मई से 9 मई तक महाराज श्री को आप श्रवण करेंगे वृंदावन से। तो उसमें भी जो भक्त अपनी पोथी रखवाना चाहता है 3 से 9 मई वाली कथा में, तो उसके लिए भी आप जुड़ें। उस कथा में भी आप श्रवण के लिए आ सकते हैं। अब तो हॉल बन के तैयार है, वानप्रस्थ आश्रम बन के तैयार है, तो आप अधिक से अधिक लोग कथा श्रवण के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप पोथी रखवाते हैं तो सौभाग्यशाली हैं। तो 3 से 9 मई की कथा में भी आप जुड़ें। उसके बाद पूज्य महाराज श्री बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके बाद पुनः कथा यहाँ पर होगी। तो कथा का क्रम निरंतर जारी रहेगा। इस बार जो वानप्रस्थ आश्रम का प्रमुख उत्सव है, इस बार हम सभी मनाने जा रहे हैं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 10 जून से लेकर 16 जून तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री रामराजा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिव्य भव्य उत्सव हम सभी मनाएंगे। साथ ही साथ अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमय कथा यहाँ पर होगे। ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगे तो बहुत सारे भक्त आगे आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। हमारी माता जी पधारी है, मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद ले लेंगे। राधा अग्रवाल जी मैया देहरादून से पधारी हैं। आज आपने राम राजा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति आ रही है जयपुर से बनकर महाराज श्री का सम्मान करेंगी साल के माध्यम से। तो एक बार जोरदार तालियां। आज आपने 31,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित करी है अपने राम जी के लिए, दिव्य मूर्ति जो बन के आ रही है। साथ ही साथ माता जी ने एक बार और जोरदार तालियां 45 संतों के भोजन के लिए 4500 रुपए की राशि भी आपने आज ही समर्पित करी है पूरे परिवार के नाम से। साथ ही साथ कल महाराज जी के माध्यम से सिर्फ घोषणा हुई थी कि मंदिर आपका है, सजाना आपको है। तो जो जलहरी बन के तैयार होगे उसमें भी माता जी ने अभी पूज्य महाराज श्री के आते आते 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित करी है। तो जोरदार तालियां। और व्यासपीठ की दक्षिणा के लिए भी 5,100 रुपए की राशि माता जी समर्पित कर रहे हैं। निरंतर वानप्रस्थ के प्रति आपका निरंतर सहयोग रहता है। जब भी वृंदावन पधारते हैं तो कुछ न कुछ सहयोग आपका अवश्य रहता है। तो ऐसे ही श्रद्धालु भक्त जो पूरे देश विदेश में हैं, आप सब भी जरूर जुड़े, क्योंकि आप सब के लिए मंदिर बन के तैयार हो रहा है। तो आप सब भी उस प्राण प्रतिष्ठा के आप मुख्य यजमान बने, आप सही यजमान बने। अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी तो कम से कम एक एक पोथी के यजमान आप सभी अवश्य बने। आपके नाम गोत्र से संकल्प होगा, एक साथ साधु संतों का दर्शन होगा, 108 ब्राह्मण देवताओं का दर्शन होगा, भागवत जी की पोथी का दर्शन आपको होगा। तो दिव्य महोत्सव होगा। साथ ही साथ जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के हमारे यजमान होंगे उनको निःशुल्क
श्री यंत्र भी महाराज श्री के माध्यम से जो अभिमंत्रित किया जाएगा 7 दिन, वो श्री यंत्र भी आपको यहीं से प्राप्त होगा। तो आप सब भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ से अपने आप को अवश्य जोड़ें। उसके साथ ही साथ इस यज्ञ में आप घी का भी योगदान दे सकते हैं, तिली का भी योगदान दे सकते हैं, जवा का भी, क्योंकि ये संपूर्ण अनुष्ठान बड़ा वृहद होने जा रहा है। इन 7 दिन में बहुत सारे भक्त पधार रहे हैं, साधु संत पधारेंगे, तो इन 7 दिन में कम से कम एक दिन का भंडारा भी आप अवश्य ले सकते हैं। तो आप इस यज्ञ से अवश्य जुड़ेंगे। वानप्रस्थ आश्रम में निरंतर साधु सेवा, संत सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा अनवरत जारी है। आप सब भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पितरों की पावन स्मृति में, शादी की सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर एक दिन के संपूर्ण भंडारे से जोड़ें, एक समय के भंडारे से जोड़ें, एक समय की बाल भोग की सेवा से जोड़ें, और प्रातःकालीन जो 8:30-9 बजे प्रारंभ हो जाती है, साधु संतों की लाइन लग जाती है। अब तो अंदर आके प्रसाद पाते हैं, महाराज जी के कर कमलों से प्रसाद वितरित होता है। तो ऐसे साधु संतों के भोजन के लिए भी आप 3100 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि हम वार्षिक सदस्य हो जाएं, क्योंकि आपके वानप्रस्थ में आप सबके सहयोग से निरंतर भंडारा हो रहा है। तो 365 दिन में एक दिन आप अपने नाम से, परिवार के नाम से भी कम से कम एक दिन की सेवा अवश्य लें, ताकि महाराज श्री जो घोषणा करते हैं कि भैया कोई कहीं भी रुको लेकिन भोजन आकर वानप्रस्थ की रसोई में करो, तो ये घोषणा आप जैसे दानदाताओं के जो निरंतर सहयोग आता है आप सबके माध्यम से होती है। तो आप इससे अवश्य जुड़ें। वहीं 10 से 16 जून में गौशाला और गौ हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हो रहा है। तो हम सबके आराध्य भगवान की आराध्या हमारी देशी गौ माता है, तो उनके लिए भी आप गोचर भूमि का दान करके अक्षय पुण्य व कृष्ण कृपा की प्राप्ति अवश्य करें। अब आइए अधिक विलंब न करते हुए, कार्यालय के नंबर निरंतर चल रहे हैं, आप फोन पे, गूगल, पेटीएम, QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि समर्पित करके कथा के विश्राम के पहले अपने पवित्र नामों को अवश्य श्रवण करें। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आज के द्वितीय दिवस की कथा सुनाकर हमारे अंदर भी संसार के प्रति वैराग्य, भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में हमारा अनुराग बढ़े। इन्हीं पवित्र भावों को लेकर आइए जुड़े कथा क्रम से। जय भोलेनाथ के, जय दीनानाथ के, जय विश्वनाथ की। भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकुरन्दाय भक्तजनमानसि निवासाय श्रीरामचन्द्राय। ब्रह्मोपेन्द्रमुखः समेति विशदा संसन्ति यं ध्यायन्ति नमन्ति शुद्धमनसा संसारिकाश्चापरे। यं लब्ध्वा भुवि नास्ति किञ्चित् परां
प्राप्यं मनोवाञ्छितं प्रत्योहान्तिकरं शिवं गिरिसुता आनन्दप्रदं तं भजे। प्रह्लाद नारद पराशरि पुण्डरीको व्यासाम्बरीष शुक शानक भीष्मदाल्य रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवत नमामि। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रो येने त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री कात्यायनी मैया की श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की सब संतन की सब भगतन की अखिल गोवंश की ओ नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन शशांक शेखर भगवान शिव उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी सन्निधि भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप आचार्य वृंद विप्र वृंद भगवान की कथा को सुर संगीत से सजाने वाले संगीताचार्यगण यजमानगण श्रोता वृंद भक्त श्रद्धामयी माताएं और चैनल के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में कथा का श्रवण लाभ ले रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवजन सभी के हृदयस्थ भगवान गौरी शंकर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान की परम पावनी जगत तारणी मंगल कारणी कथा आरंभ करें। कथा के पूर्व शिव नाम का आश्रय ग्रहण करें जिससे कि हमारा मन संसार की ओर से हट करके भगवान शिव के चरणों में लग जाए, शिव के दिव्य चरित्रों में लग जाए। ओम शिव परा शिव
नमामि शंकर भजामि शंकर उमा महेश्वर तव नमामि शंकर भजामि शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर भजामि शंकर उमा महेश्वर नमामि शंकर भजामि शंकर उमा महेश्वर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं सभी गाइए परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं
शेखर शंभु सदा शिव शिव गंगाधर तव शरणं हे शशि शेखर शंभु सदा शिव शिव गंगाधर तव शरणं मम। शशि शेखर शंभु सदा शिव शिव गंगाधर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं मम ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं मम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं मम हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं मम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं मम हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं मम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं मम ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं मम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भोले हरे हरे भोले भोले हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय बोली गौरी शंकर भगवान की शशांक शेखर भगवान सांब सदाशिव की असीम अनुकंपा से हनुमत जयंती के पावन सुअवसर से श्रीधाम वृंदावन की पावन पुण्यधरा मां यमुना का पावन पुलिन वानप्रस्थ धाम के इस पवित्र प्रांगण में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में और श्रीधाम वृंदावन में बनने वाले वानप्रस्थ धाम के सहायतार्थ सहयोगार्थ हमारे प्रिय श्री नरेंद्र सिंह राजपूत जी, श्रीमती नीलम राजपूत जी जो कि पिपरिया नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से पधारे हैं, आपके मुख्य यजमानत्व में आपकी प्यारी सी बेटियां वर्षा, नीवी, उर्वी एवं समस्त आपका परिवार आप सभी के यजमानत्व में एवं श्री रघुवीर सिंह जी हुकुमवती जी दिल्ली से आपके पोथी यजमानत्व एवं अहिल्या देवी जी जो कि पटना से हैं आपके पोथी यजमानत्व में सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस द्वितीय सुमन भगवान सांब सदाशिव के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोग शिव महापुराण के दिव्य महात्म को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार शिव चरित्र को सुनकर के पापी भी सद्या शुद्ध हो जाता है। कैसे कैसे पापी, तो हमने उसमें देवरात का प्रसंग सुना, बिंदु को चंचुला इन महापातकियों की उस प्रसंग को सुना कि जो पूरी तरह पाप में लिप्त होकर पाप में ही डूब गए
वो भी कथा सुन करके सद्या शुद्ध हो करके और भगवत धाम को प्राप्त कर लिए, शिव तत्व को प्राप्त करके शिवलोक में पहुंच गए। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक कथा का आश्रय ले तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। भगवान शिव तो ऐसे हैं, कुछ भी ना हो एक लोटा जल चढ़ा दो, भोले बाबा उसी में प्रसन्न है। हमारे ठाकुर जी तो जो है कहते हैं कि भाई तरह तरह के आभूषण पहनाओ, तरह तरह की राग भोग सेवा हो, अष्टयाम सेवा हो, ये हो वो हो। ठाकुर जी के तो बड़े लाड़ लड़ाने पड़ते हैं। हमारे नरेंद्र सिंह जी जब ठाकुर जी को रखते हैं, आज कहाँ गए ठाकुर जी? अच्छा वहां आसन लग गया हुआ। तो आपके ठाकुर जी आप साथ ही रखते हैं, और साथ रखते हैं तो ख्याल भी खूब रखना पड़ता है। समय पे भोग लगाना है, समय पे तुलसी अर्पण करना है, माल्यार्पण करना है, आरती करना है, शयन कराना है, उत्तापन कराना है। ठाकुर जी की कितनी सेवा है। और भोले बाबा एक लोटा जल चढ़ा दिया भगत ने, कुछ भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, एक लोटा जल चढ़ा दिया, मैं उसी में प्रसन्न हूं। और शिवालयों में आप जाइए, श्रावण सोमवार हो और शिवालय में दर्शन करिए, कभी कभी तो भोले बाबा पे दया आती है? अच्छा राजपूत जी सच बताओ, नहीं कोई शहद रगड़ गया, उसी में कोई शक्कर डाल गया, उसी में किसी ने दूध डाल दिया, तमाम जो है जिसकी जैसी मर्जी भक्त लोग कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा उसी में राजी है। भगवान शंकर उसी में खूब प्रसन्न है और खूब भक्तों को वरदान दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते कोई बात नहीं है, मेरा भक्त जैसा है मुझे स्वीकार है, वो जितना कर ले मुझे बहुत अच्छा है, मुझे प्रिय है। तो भोले बाबा बड़े दयालु हैं। ऐसे भगवान शंकर के चरित्र हम सुनने बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होती है, जो हम सबको प्राप्त हो रही है। राजपूत जी, ये पुराण विद्या जो है ये सनातनी है। ऐसा नहीं है कि द्वापर के अंत में सत्यवती जी के गर्भ से व्यास जी प्रकट हुए, उन्होंने पुराणों का प्रणयन किया, ऐसा प्राय माना जाता है, लिखा भी है। लेकिन इसके पहले पुराण नहीं थे, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में एक बात कही गई है, ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषा उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे दिवे देवा दिवश्रुता। परमात्मा ने ही ऋग साम आदि वेदों को प्रकट किया। छंदांसी पुराणम, परमात्मा ने ही पुराणों को प्रकट किया। तो ये पुराण विद्या भी जो है व्यास जी तो निमित्त बनकर के इनको निबद्ध करते हैं, लेकिन वास्तव में इनको प्रकट करने वाला कौन है? भगवान श्री हरि। उन्हीं ने यजुर्वेद आदि को प्रकट किया, उन्हीं ने पुराणों को प्रकट किया, उन्हीं ने 6 शास्त्रों को प्रकट किया। तो मूल रूप से पुराणों के कर्ता भी व्यास जी ना हो करके साक्षात परमात्मा ही है। मनु महाराज एक जगह कहते हैं कि जिस समय पितरों का श्राद्ध हो, आप लोगों को स्मरण होगा, यदि आपने विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म किया होगा, जिनको अवसर मिला होगा, तो श्राद्ध कर्म में आचार्यगण पुराणों का पाठ करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, और वेद मंत्रों के साथ यजमान से कहते हैं हाथ जोड़कर पितरों का स्मरण करो और उनके सदगति की कामना करो। और फिर जो है पुराणों का वाचन होता है, वहां पुराणोक्त कुछ मंत्र बोले जाते, श्लोक बोले जाते हैं, क्योंकि मनु जी की आज्ञा है। स्वाध्यायम श्रावते पित्रे धर्म शास्त्राणि चैव हि आख्यानानि इतिहासांश्च पुराणानि किलानि च। पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्म के समय में विधि पूर्वक वेद मंत्रों का उच्चारण हो, पुराणों का उच्चारण हो, और विविध मंत्रों से पितरों को तृप्त किया जाए। यूं तो कहा जाता है अष्टादश पुराणा नाम करता सत्यवती सुता, व्यास जी ने सबको रचना की है,
लेकिन उस रचना में भी भगवान ही हेतु हैं, करने कराने वाले साक्षात ठाकुर जी हैं। कल हम लोगों ने शिव महापुराण की महिमा सुनी कि शिव पुराण के सुनने से पापी मनुष्य भी भगवत धाम की शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। तो कल हम लोगों ने जो कथा सुनी वो तो स्कंद पुराण की कथा थी। अब हम लोग श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय से कथा को प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर मंगलाचरण आरंभ में, जैसे भागवत जी के आरंभ में मंगलाचरण है, ऐसे ही शिव महापुराण में शिव जी का स्तवन करते हुए भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, आद्यंतम मंगलमजात समान भावमार्यम तमीसं जरामर मातृदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावसे मनसि शंकरम आंबिकेशम। भगवान शंकर कैसे हैं? आद्यंत मंगल बजाम। भगवान शंकर आदि अंत और मध्य सब में मंगल है। आदि भी जिनका मंगल है, मध्य भी जिनका मंगल है, और कभी ना होने वाला अंत भी मंगल ही है। वो तो अविनाशी है, उनका अंत का क्या। लेकिन हर समय जो मंगल रूप है, मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वजा। जैसे हमारे भगवान नारायण मंगल स्वरूप हैं, उनके लिए कहा जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। उसी प्रकार शिव के लिए कहा गया है मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वजा। भगवान शंकर भी मंगल स्वरूप हैं। कल हमने निवेदन किया था कि हरि और हर गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। शिव महापुराण की कथा का आरंभ कहां से हो रहा है? तीर्थराज प्रयाग से। और प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा ज्ञान का स्वरूप है, यमुना भक्ति का स्वरूप है, और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। माने शिव महापुराण जो है वो तीनों से समन्वित है। उसमें भरपूर ज्ञान भी है, भक्ति भी है, और सत्कर्म की प्रेरणा देने वाला भी है। ऋषियों के समाज में, ऋषियों के समुदाय में श्री सूत जी महाराज पधारे, और सूत जी को आता हुआ देखकर सब हर्षित हो गए। तम दृष्ट्वा सूत मायंतम हर्षता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथा त्रास्त्र विद्या हीना धेनु विप्रा वक्षिता शरण्यावनहीनाश्च कामिन्युति मृगा सदा। शस्त्रों की विद्या से रहित, शरणागतों की रक्षा से विमुख, गाय और ब्राह्मण की रक्षा से विमुख हो जाएंगे क्षत्रिय। ऐसा सौनक जी कह रहे हैं। वैश्य जो है उनमें कृपणता का दोष आ जाएगा, वह उदारता पूर्वक दान नहीं करेंगे। आज भी जिन ब्राह्मणों में उदारता दिख रही है, जिन क्षत्रियों में शरणागत वत्सलता दिख रही है, और जिन वैश्यों में उदारता दान वीरता दिख रही है, ये भगवान की विशेष कृपा अनुग्रह का फल है। अनेक दोष उत्पन्न हो जाएंगे, उसकी चर्चा की तो सौनक जी कह रहे इन दोषों से बचा कैसे जाए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वागौगधाकरम परत्र परमार्थदम। मैं तुम्हें वेद वेदांत के सार की कथा सुनाता हूं, जो वेद और वेदांत का सार है, जो साक्षात शिव स्वरूप है। वह 100 प्रकार के अघों का, पापों का नाश करने वाला जो शिव महापुराण है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। शिवम पुराण तिलकम खलु सत पुराणम वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम यो वै पठच्छ शृणुयात् परमाद्भरेण शंभु प्रिया सही लवेत परमां गतिम वै। यह शिव महापुराण भी पुराणों का तिलक है।
इसके सुनने से निश्चित ही 100 प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं, जीव शुद्ध हो जाता है। कथा आरंभ करते हुए सूत जी कह रहे हैं, एक समय मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। समस्त ऋषि मुनियों ने पहले यह चिंतन किया कि श्रेष्ठ तत्व कौन है, सबसे उत्तम तत्व, श्रेष्ठ तत्व क्या है। तो ऋषि मुनियों की सभा हुई, कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो सब ऋषि मुनि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि परम तत्व क्या है, सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है जिसको आप भी भजते हैं। पंचभूतों में सबसे पहले क्या हुआ, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये सब सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि जिससे उत्पन्न होते हैं, वह है देवों के देव भगवान महादेव, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है। एस देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर अयम तो परमया वक्त्या दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित्। वो भक्ति के द्वारा ही दृष्टिगोचर होते हैं। कोई चाहे कि मैं ज्ञान के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लूं, नहीं मिलेंगे। कोई साधन के द्वारा प्राप्त करना चाहे, बहुत मुश्किल है। भोले बाबा कैसे मिलेंगे, शिव जी की कृपा कैसे मिलेगी? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वह भक्ति के द्वारा ही दृष्टिगोचर होते हैं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। देखो किसी के अंदर प्रेम है ना, तो वो कुछ भी चढ़ा दे, भगवान शंकर उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी देवता तो कहते हैं कि भैया सुगंधित पुष्प लाओ, जिसमें बढ़िया सुगंध हो, देखने में सुंदर हो, कोई ऐसा पुष्प लाओ, गुलाब का, कमल का, इसका उसका तमाम है। और भोले बाबा कोई बात नहीं है, धतूरा चढ़ा दो, धतूरा तो कहीं भी मिल जाएगा। कोई पसंद नहीं करता, लेकिन भोले बाबा कहते हैं मैं इसी में राजी हूं। कनेर का फूल जहां तहां मिल जाएगा आपको। शंकर जी को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। जो पीली कनेर होती है, कनेर भी कई तरह की होती है, उसमें पीला जो पुष्प कनेर का है वो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर को लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे गुड़हल का फूल है, ये माता जी का है, देवी जी को चढ़ाइए, पार्वती जी को चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर वह गुड़हल का फूल, लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको चढ़ाना ही है तो आप जलहरी पे पार्वती जी को रूप मान, पार्वती जी स्वरूप है, उनको चढ़ाइए। माता पार्वती जी वहां विराजमान रहती है, जहां शिव जी विराजमान होते हैं, शिवलिंग पार्वती जी भी होती है, उनको चढ़ाइए। किस देवता को क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, ये भी बहुत समझने जैसी बात है। देवी को कभी दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी जी हो, दुर्गा जी हो, लक्ष्मी जी हो, कोई भी देवी की उपासना आप कर रहे हैं तो दूर्वा सभी देवताओं को चढ़ती, लेकिन देवी को दूर्वा नहीं चढ़ती। भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, गणेश जी के भोग में भी तुलसी नहीं डलती। सब देवताओं को तुलसी डाल के भोग लगना चाहिए, सबको भोग लगता है तुलसी का, लेकिन गणेश जी का तुलसी से झगड़ा है, इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं है। भगवान शंकर को लाल चंदन, लाल पुष्प वर्जित है। भगवान विष्णु को, श्री शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल। शालिग्राम जी को, विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शालिग्राम जी को तो बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा एकादशी में अन्न का तो दोष है ही, लेकिन चावल के लिए विशेष कहा जाता है। बोले चावल तो भाई कोई व्रत ना भी करता हो, मान लीजिए भोजन भी कर रहा है तो चावल ना खाए, ऐसी बात कही जाती है ना। चावल विष्णु भगवान की पूजा में विशेष रूप से निषिद्ध है। अन्न में सबसे श्रेष्ठ अन्न भात को ही माना जाता है, इसलिए भी उसका निषेध एकादशी में विशेष है। माता दुर्गा को दूर्वा, गणेश जी को तुलसी, शिव जी को लाल फूल, सूर्य नारायण भगवान को बिलपत्र, सूर्य भगवान को बिलपत्र नहीं चढ़ानी चाहिए। नवग्रह की स्थापना है, आप ग्रहों का अर्चन कर रहे हैं, नवग्रह मंडल पर आप सब अर्पण कर रहे हैं, लेकिन बिल्वपत्र जो है सूर्य नारायण भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। बाकी ग्रहों को, अधिदेवता प्रत्यति देवता सबको चढ़ेगी, लेकिन सूर्य नारायण भगवान को नहीं चढ़ेगी। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया जाए तो तांबे के पात्र से अर्घ का विधान है। भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का अभिषेक करना हो
तो शंख से अभिषेक करना चाहिए। ये कुछ आवश्यक बातें भी आपको बतला दे इस पुराण में। यद्यपि अभी कोई प्रकरण ऐसा नहीं है, पर अब बात आ गई है तो सुना रहे हैं। हाँ नहीं, लोग सोचते हैं शिव पुराण में यही सब लिखा है। शिव पुराण में शिव जी की कथा है, टोटके नहीं है। कभी पढ़ के देखो घर में लाके, तुम लोग घर में भी पढ़ा करो। गीता प्रेस गोरखपुर से बढ़िया बढ़िया ग्रंथ निकलते हैं। हम सबको गीता प्रेस गोरखपुर के ऋणी रहना चाहिए जीवन तक, कि भैया कितने ग्रंथों को प्रणयन कर दिया, कितने ग्रंथ छाप दिए और बड़े सस्ते। आप पुरानी गीता जी उठा के देखिए, 2 रुपए 1 रुपए है। आज भी इतनी महंगाई के जमाने में 5-5 रुपए की 4-4 रुपए की पुस्तकें गीता प्रेस से मिल रही हैं, छोटी छोटी पुस्तकें, जितने में आज कुछ भी नहीं आता। तो महाभारत है, अष्टादश पुराण है, सब गीता प्रेस से प्रकाशित है। आप पढ़िए, खुद पढ़िए और खुद देखिए क्या है पुराणों में। देवी जी का अभिषेक करना हो तो किससे करें, शालिग्राम जी का अभिषेक किससे करें, शिव जी का अभिषेक किससे करें, इसका भी अलग अलग विधान है। गणेश जी का अभिषेक करना हो तो गणेश अथर्वशीष के द्वारा अथवा गणेश जी के स्तोत्रों के द्वारा करें तो तांबे के पात्र से गणेश जी का अभिषेक उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम का अभिषेक करना हो तो शंख के द्वारा करें, शंख से जल गिरा के। अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी का अभिषेक शंख से। भगवान शंकर का जो अभिषेक है वो गवय श्रृंग, गाय के सींग से अथवा जो श्रृंगी बना ली जाती है, श्रृंगी से करना चाहिए। और माता जगदम्बा का अभिषेक करना हो तो सोने के पात्र से करना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी सोने का पात्र कहाँ है, सोना कहाँ मिल पा रहा है? तो कोई बात नहीं है, किसी अभिषेक पात्र में थोड़ा सोना लगवा लिया जाए, उसके अग्रभाग में थोड़ा सोना लगवा लिया जाए, अथवा ताम्र पात्र से ही पर अभिषेक करें। तो पूजा की सब देवताओं की विधि है। भगवान शंकर ऐसे हैं, उनको जो चढ़ा दो उसी से प्रसन्न। बोले धतूरा चढ़ा दो हम उसी में राजी हैं, कनेर का पुष्प चढ़ा दो उसी में राजी हैं, जो मिल जाए बोले बाबा कहते हम उसी में प्रसन्न है। लेकिन भक्ति के सहित पूजा करोगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। यदि कोई बुद्धि लगाकर शिव जी को जानना चाहे तो कोई कितनी भी बुद्धि लगा ले, भगवान शंकर को कोई समझ नहीं सकता। बुद्धि के विषय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा यदि उन शिव में अपना मन लगा करके उनको प्राप्त करना है तो उसके 3 साधन हैं। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। पहला श्रवण है, पहला साधन है श्रवण। शिव जी की खूब कथा सुने, शिव चरित्रों को सुने। शिव जी की कथा सुनने से क्या होगा? बोले अंतःकरण निर्मल होगा। पहला साधन है श्रवण। ये सुखदेव जी ने परीक्षित को भी आरंभ में यही सुनाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेव। ये तो नवदा भक्ति का श्लोक है। वहां तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भयम। तो वहां भी तीनों साधन की चर्चा आई है। पहला काम श्रवण करे, दूसरा काम मनन करे। कथा सुनने के बाद उसका मनन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनकर गए सब भूल गए। क्या सुना था आज हमने, आज कौन कौन से चरित्र हुए, कौन कौन सी कथाएं हुई, क्या क्या बताया गया, उसको ठीक तरह से घर में जाके अपने कमरे में जाके मनन करें। जैसे हम लोग तो कहीं जाएं तो हमारे पास थैली सामान सब है कि कुछ रखना हो तो व्यवस्था हमारे पास रहती है। अब गैया मैया भोजन करने जाए, कहीं चारा खाने जाए, उसके पास तो कोई थैली नहीं है। पशुओं के पास भी भगवान ने व्यवस्था लेकर दे रखी है। क्या दे रखी है? आपने कभी बंदरों को देखा है? बंदरों को चने डालिए, कोई चीज डालिए तो वो यहां भर लेते हैं, यहां उनकी थैली है, क्योंकि वह जल्दी जल्दी खाना है, उतना समय तो है नहीं। बाद में कहीं बैठ के आराम से उसको फिर निकालेंगे और फिर बढ़िया से खाएंगे। ऐसी गाय को आप देखना, हरी हरी घास सब जगह खूब खड़ी हो तो गाय क्या करती है, उस समय तो जल्दी जल्दी खाती जाती है, ठीक से चबाने का समय नहीं होता। बाद में घर में आके जब बैठती है तो निकाल के अंदर से उसको मुंह चलाती है। आप क्या क्या बोलते हैं उसको? ज्वारी कर रही है, ज्वारी करती है। तो हम लोगों को भी करना है।
कैसे करना है? बोले यहाँ तो एक के बाद एक चरित्र आते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, पर हम जब एकांत में बैठे तो उसको निकाल करके अपने चित्त के द्वारा उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। आज कौन कौन सी कथाएं हुई थी, कौन कौन से चरित्र हुए थे, एक बार जो मनन कर लिया जाता है वह स्थिर हो जाता है। सुनने के बाद उसका मनन अवश्य करें। तो श्रवण, फिर है मनन, और तीसरा है कीर्तन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्चतम श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। कीर्तन करें। कीर्तन के कई भेद हैं। एक तो है लय और तालबद्ध रूप से जो भगवान के नाम गाए जाते हैं, ये भी कीर्तन है। दूसरा है वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करना। रुद्री आदि, अष्टाध्यायी आदि के जो वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर का स्तवन करना, वह भी कीर्तन है। और तीसरा है शास्त्रों में, स्मृतियों में भगवान शंकर की जो स्तुतियां आई हैं, उन स्तुतियों को प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक गायन करना, वह भी कीर्तन है। तो चाहे आप सामान्य भाषा में नाम संकीर्तन करिए, चाहे शास्त्र स्मृतियों के द्वारा कही गई स्तुतियां गाइए, और चाहे वेद मंत्रों के द्वारा, जैसी आपको सामर्थ्य है, जैसी भगवान ने प्रज्ञा दे रखी है, लेकिन कीर्तन करिए। कीर्तन से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इति श्रुति प्रमाणम न साधने नामुना परम साध्यम व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायण। यह समस्त वेदों का प्रमाण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन तीन कार्यों से बड़ी जल्दी साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार सरस्वती नदी के तट पर श्री व्यास जी महाराज को तपस्या करते हुए सनकादि ने देखा। व्यास जी तप में संलग्न थे, तपस्या चल रही थी। सनकादि पास में गए और सनत कुमारों ने जाकर पूछा कि आप ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूं कि मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। सनत कुमारों ने कहा, मुक्ति का साधन तो शिव तत्व है, उन्हीं शिव का श्रवण, कीर्तन और मनन करें। ये तीन ही साधन सनत कुमार ने व्यास जी को सुनाए। श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम चा महत्तरम त्र्यम साधनम मुक्तम चा विद्यते वेद सम्मतम। ये तीन ही साधन है, इनसे बड़ी जल्दी मुक्ति मिलती है, लेकिन इनको शिव का ध्यान करते हुए करें। कथा श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो ये तीनों काम ना कर सके उसको क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे हो, कृपा कैसे प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं वह शिवलिंग का पूजन करे अथवा शिव जी के बेर रूप माने साकार रूप का पूजन करे। देखो शिव जी ऐसे देवता है कि इनका साकार रूप में पूजन भी होता है, निराकार रूप में भी पूजन होता है। ऋषियों ने प्रश्न किया है कि शिव जी के शिवलिंग का पूजन क्यों होता है? सब देवताओं के साकार रूप में, उनकी मूर्ति रूप में पूजा होती है, लेकिन शिव जी के शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? सूत जी महाराज ने सुनाया है, शिव जी कला शून्य है, निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका जो है ज्योति रूप में अथवा निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में पूजन होता है। और सगुण साकार भी है, इसलिए उनका मूर्ति रूप में भी पूजन होता है। मूर्ति रूप को यहाँ बेर रूप कहा है और जो निराकार रूप है उसको लिंग रूप कहा है। तो लिंग रूप में भी पूजन होती है और बेर रूप में भी पूजा होती है। शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में है। अच्छा देखो, हरि और हर में कोई भेद नहीं। भगवान विष्णु भी वैसे ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव। शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है। इन दोनों देवताओं की मूर्ति पूजा भी होती है और निराकार रूप में पूजा भी होती है। कैसी? भगवान शंकर के शिवलिंग रूप में पूजा होती है और सगुण साकार रूप में भी पूजा होती है।
भगवान विष्णु की सगुण साकार रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम जी के रूप में पूजा होती है। तो शालिग्राम क्या है? वो भी निराकार रूप है। तो ये दो ही देवता ऐसे जिनकी निराकार रूप में भी पूजा होती है। अच्छा, शालिग्राम जी की पूजा और शिव जी की शिवलिंग की पूजा दोनों ही बड़ी सरल है। हमारे महात्माओं में तो एक कहावत है, दिखा के खा लो और धो के पी लो। शालिग्राम जी को दिखा के खा लो माने कोई भी वस्तु आप ग्रहण करने वाले तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो, तो दिखा के खा लो, और धो के पी लो। उन्हीं को स्नान करा के उनका चरणामृत पी लो, तो धो के पी लो। इतने में ही कल्याण हो जाएगा। आपको विविध उपचारों की आवश्यकता नहीं है। यदि अनेक उपचार प्राप्त हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, ना हो पाए तो आप केवल जल चढ़ा दें, तुलसी चढ़ा दें, तो शालिग्राम जी प्रसन्न हो गए। जल चढ़ा के एक बिलपत्र रख दें, भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा हो गई। और विशेष बात सुनिए, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव जी के सगुण रूप की पूजा कोई करे, लेकिन वहां शिवलिंग स्थापित ना हो, शिवलिंग ना हो, तो उसकी पूजा अपूर्ण है, पूरी नहीं है। इसीलिए शिव जी के मंदिरों में कितने भी भव्य शिव जी विराजमान कर दिए जाएं मूर्ति रूप में, लेकिन वहां शिवलिंग का विराजमान होना अनिवार्य है। शिवलिंग के बिना वह पूर्णता नहीं है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की कितने भी सुंदर स्वरूप विराजमान हो जाए, कितनी भी बढ़िया उपासना पूजा हो जाए, लेकिन वहां शालिग्राम विराजमान नहीं है तो वो पूजा पूर्ण नहीं है, पूजा अधूरी है। लेकिन भले ही शिव जी का सगुण साकार रूप प्राप्त नहीं है, लेकिन शिवलिंग यदि वहां है तो पूजा संपूर्ण है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की है कि कोई देवता सगुण रूप नहीं है। भैया बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। श्री राधे श्याम, हाँ इसको देखते रहा करो, क्या चक्कर। तो क्या कह रहे थे हम? राधा मैया क्या कह रहे थे बताओ? शालिग्राम जी की कह रहे थे कि भगवान के सगुण रूप में कोई विग्रह नहीं है, कोई पूजा नहीं हो पा रही है, लेकिन शालिग्राम जी जहां विराजमान हो गए तो वह पूजा पूर्ण हो जाती है। शालिग्राम जी के विराजमान होने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे पितरों का तर्पण हो, पितरों का श्राद्ध हो, कोई देवता का पूजन हो, अनुष्ठान हो, उसमें शालिग्राम जी की पूजा की बड़ी विधि है। शालिग्राम शिला वहां विराजमान की जाती है। शालिग्राम शिला जहां विराजमान हो जाती है वह कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रह जाती, दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने घरों में भी शालिग्राम शिला अवश्य विराजमान करें। शालिग्राम शिला में और नर्मदेश्वर शिवलिंग में आवाहन की आवश्यकता नहीं है, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और पूजा होने के बाद विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में प्रतिष्ठित है, आवाहन की आवश्यकता नहीं है। आप शालिग्राम जी के लिए शिला लेके आए, पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, निराकार रूप है, कहीं भी भक्त लोग कहीं भी मुख बना दे, कहीं भी हाथ पैर बना दे, कहीं भी चंदन धरा दे, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही शिवलिंग है, शिवलिंग में आप कहीं भी चंदन लगा के कहीं भी मुंह बना दीजिए, कहीं भी कोई बना दीजिए, तो वो कुछ भी बना दीजिए, पर है तो वो निर्गुण रूप। शिवलिंग की पूजा के विषय में लोगों में बड़ी भ्रांति भी है, लेकिन ये कोई इंद्रिय विशेष नहीं है, कोई अंग विशेष नहीं है, यह निराकार ज्योति का स्वरूप शिवलिंग कहा गया है। सकलत्वात् तथा वैरम सकारम तस्य संगतम सकलाकलत्रूपाद ब्रह्म शब्दाविधा परः। लिंग पूजा का विधान सभी वेदों में कहा गया है। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्व वेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वच्च तथा सकलम निष्कलम। प्राचीन काल में जहां देवताओं के इतने मंदिर नहीं होते थे, तो सबसे ज्यादा मंदिर किसके होते थे? शंकर जी के। उनमें क्या विराजमान रहते थे? शिवलिंग। प्राचीन भारत के आप प्राचीन मंदिरों को देखिए, सोमनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, ये जो हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, आदि आदि रूप में शिवलिंग ही प्राय होते थे। या तो गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर खेड़ापति, और या
शिवलिंग मूल रूप से, विशेष रूप से शिवलिंग ही सब जगह विराजमान होते थे और शिवलिंग की पूजा युगों युगों से होती आई है। रावण भी शिवलिंग की पूजा करता था, तो त्रेता में भी शिवलिंग पूजा है। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की तो शिवलिंग बना के की, त्रेता की बात है। सतयुग में भी शिवलिंग की पूजा होती थी, अनेक उदाहरण है। तो सब युगों में शिवलिंग की पूजा है। ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की पूजा कब से आरंभ हुई? सूत जी कहते हैं प्राचीन काल में। बड़ी सुंदर कथा है, शिवलिंग की पूजा आरंभ कब से हुई। श्वेत वाराह कल्प चल रहा था, अभी भी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, लेकिन इस कल्प की बात नहीं है, ये प्राचीन किसी, क्योंकि 30 कल्प हैं। कल्पों की संख्या कितनी है? 30। इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, जैसे 12 महीने चक्र चलता रहता है। मनवंतर कितने हैं? 14 है। ये सब बातें भी याद होना चाहिए व्यक्ति को। 14 मनवंतर हैं, 30 कल्प हैं। एक मनवंतर कितना होता है? 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक का समय निकल जाए तब एक मनवंतर होता है। मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एक बार निकल जाए तो उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। ऐसे 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा निकल जाए उसको एक मनवंतर बोलते हैं। ऐसे 14 मनवंतर निकल जाए तब एक कल्प होता है, और ऐसे 30 कल्प होते हैं, फिर आरंभ हो जाते हैं कल्प। ऐसे कल्पों से ब्रह्मा जी का जो है कितनी आयु है? बोले एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प की रात्रि होती है। अब ऐसे वर्षों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। विचार करो ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी। तो श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा था। घूमते घूमते ब्रह्मा जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में हमारे ठाकुर जी शेष सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी शरण दबा रही हैं और शेष पलंग पर ठाकुर जी भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा तो कहा कि अरे वत्स, तुम इस प्रकार सो रहे हो, क्या तुम्हें बड़ों की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, ये शिक्षा नहीं मिली? अरे मैं लोक पिता ब्रह्मा हूं, बड़ा बूढ़ा हूं, और मैं आया और तुम ऐसे पैर पसार के लेटे हो, ये उचित नहीं है। उठ करके मुझे प्रणाम करो, मुझे आतिथ्य करो। अब ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि उनके मन में रजोगुण, ब्रह्मा जी ने रजोगुण को धारण कर रखा है, सम्मान की चाह। अच्छा, जिसको सम्मान की चाह होती है उसके साथ एक बड़ी समस्या है कि कोई अपमान ना भी करे तो भी उसको अपमान का अनुभव हो जाता है, क्योंकि सम्मान की चाह ज्यादा है और सम्मान मिला नहीं तो उसको लगता है अपमान हो गया। अरे सम्मान नहीं मिला पर अपमान भी नहीं मिला, लेकिन वो सम्मान ना मिले तो उसको अपमान मान लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें उठकर मुझे प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़ों के आने पर निश्चित ही अपने आसन से उठकर खड़े हो जाना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। कभी भी हमसे कोई बड़ा आए तो हम जिस आसन पर बैठे हैं वहां से उठ के खड़े हो जाए। यदि खड़े नहीं होते तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, हमारा तेज नष्ट होता है। इसलिए बड़ों के आने पर निश्चित खड़े हो जाना चाहिए। बड़ों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। अपने से बड़ों के सामने पैर का जो तलवा है ना वो ना दिखे, ऐसी भी शास्त्र आज्ञा है राजपूत जी। तो बड़ों के सामने पैर ढक के रखने चाहिए। गुरुजनों के सामने, माता पिता ज्येष्ठ जनों के सामने पैर का तलवा ना दिखाई दे। जब आप चले तो पैर की जो धम धम की ध्वनि होती है वो नहीं होना चाहिए। बड़ों के सामने पैर ऐसे चलेंगे तो ये उनकी अवज्ञा मानी जाएगी। इसलिए पैरों की आवाज भी बड़ों के सामने नहीं होनी चाहिए। इसीलिए महात्माओं में एक नियम है कि जब तक गुरुजी रहते तब तक चेला खड़ाऊ पहनते नहीं है। पंकज जी, है ये नियम? संत समाज में एक नियम है कि जब तक गुरुजी विराजमान है शरीर से तो तब तक जो है चेला खड़ाऊ नहीं पहनते। क्यों? बोले खड़ाऊ पहन के चलेंगे तो चटपट की आवाज होगी, अवज्ञा होगी। तो ये धम्म धम्म पैर रख के चलना ये भी क्या है? आसुरी वृत्ति कही गई है। चलत दसानन डोलत अवनी, ये राक्षसों की चाल है भैया, है? तो बड़ों के सामने
आने पर निश्चित खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं लोक पितामह हूं और तुम मेरे आने पर भी खड़े नहीं हुए, ये उचित नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा बैठो बैठो, आखिर मेरे पुत्र ही हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब बेटा आया है तो कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए हम, पर बेटा तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अब ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे बेटा कैसे कह रहे हो? बोले मेरे नाभि के कमल से ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है, तो मेरे बेटे हुए कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले कि लगता है तुम किसी मोह में पड़े हो। अरे मैं लोक पिता हूं, सारी सृष्टि का काम करने वाला मैं हूं, तुम करते ही क्या हो? बस सोए रहते हो। सारा काम तो मैं ही करता हूं, सारी दुनिया मैं बनाता हूं, तो मैं ही सृष्ट हुआ, तो मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा भ्रम मत पालो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे नाभि के कमल से हुआ है। ये क्या है? रजोगुण और सत्वगुण का युद्ध है। अच्छा, ये युद्ध दोनों के बीच में हुआ, आगे युद्ध हुआ है, तो वो युद्ध तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। बाकी तो ये तो देव है, इनमें कोई दोष की संभावना नहीं है। भगवान विष्णु उठ के खड़े हुए। उधर ब्रह्मा जी ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई चलो इनके सेवकों को बंदी बना लो, युद्ध करो इनसे। तो ब्रह्मा जी के जो सैनिक थे, पार्षद थे, वो भगवान विष्णु के पार्षदों से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु के पार्षद भी युद्ध करने लगे, और भगवान विष्णु भी जो है गरुड़ पर बैठकर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी भी हंस पर बैठकर युद्ध करने लगे, और बड़ा भारी युद्ध होने लग गया, बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। अब दोनों के बीच में भारी युद्ध चढ़ गया, तो भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र टकराए, उनसे अग्नि बरसने लगी, लगता था सृष्टि जल जाएगी। देवता घबराए कि लगता है प्रलय आ जाएगी। सारे देवता भागे, कैलाश पर गए, भगवान शंकर की शरण ग्रहण की। हे कैलाशपति, हे भगवान शंकर रक्षा कीजिए। कैलाश के निवासी भगवान शंकर के शरण में जाकर देवताओं ने और भगवान शंकर को पुकारा है। हम लोग भी भगवान शंकर को पुकारे। कैलाश के निवासी शंभो तार तार दो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे बोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। अरे तार तार दो बोले तार तार दो, तार तार दो बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारे बोले तार तार दो, आयो शरण बिहारी बोले तार तार दो। हे भोले कभी निराश ना किया।
चाहा वरदान दे दिया। ओ माँ काज ने जो चाहा वो वरदान दे दिया। माँ काज से वो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। ओ आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। ओ चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ओ लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आया शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हे भोले भोलेनाथ। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आया शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो।
तनो लेते हैं ओ लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो कहे दाद दाद कवि का नाम है दाद कवि का नाम है कहे दाद एक बार मुझको निहार तू मुझको निहार तू आयो शरण ते हरे बोले तार तार दो आयो शरण ते हरे बोले तार तार दो कैलाश के निवासी नम बार बार हो निवासी नम वार वार हो आयो शरण ते हरे बोले तार तार दो 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 हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः नमः शिवाय हर हर महादेव। सब देवताओं ने कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा सब देवता कुशल मंगल तो हैं, सब ठीक ठाक हो, इतना परेशान क्यों हो? वत्स का स्वस्ति वा कश्चिद वर्तते मम शासना गच्छ देवता वंसा स्वस्वकर्मणि किम नवा। तुम लोग अपने सब कार्य ठीक से कर पा रहे हो? भगवान शंकर ने पूछा। क्यों इतना परेशान हो? सब देवताओं ने कहा कि क्या बताएं, इस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का जो युद्ध चल रहा है, लगता है प्रलय आ जाएगी। शिव जी बोले चिंता मत करो, उस युद्ध के विषय में मुझे जानकारी है, मैं उसका ज्ञान रखता हूं। मैं जाकर के उन दोनों के युद्ध को पूरा बंद करवाता हूं। देवताओं को ऐसा कहकर भगवान शंकर बड़े ही सुंदर भद्र रथ पर बैठकर, जहां संगीत बज रहा था, नृत्य बज रहे थे, नृत्य हो रहा था, नगाड़े बज रहे थे, ऐसे सुंदर रथ का वर्णन है। ऐसा नहीं कि हमारे भोले बाबा केवल नंदी जी पे ही बैठते हैं। शिव पुराण में कई जगह वर्णन है कि भोले बाबा बड़े दिव्य रथ पर बैठकर गए। यहां भद्र रथ की चर्चा है, जिसमें संगीत बज रहा है, नृत्य हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। ऐसे सुंदर विमान में, रथ में बैठ के भगवान शंकर दोनों देवताओं के पास पहुंचे। और वहां जाकर शिव जी ने क्या किया, दोनों युद्ध कर रहे थे तो दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में, एक बड़े से स्तंभ के रूप में खड़े हो गए। दो लोग युद्ध कर रहे हों, दो लोग झगड़ा कर रहे हों, लड़ाई कर रहे हों, तीसरा पहुंच जाए और थोड़ा मजबूत हो, लेकिन तीसरा दोनों पकड़ के रोक दे, भाई बंद हो जाओ, कमजोर हो तो ना घुसे है, और नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाए। भाई दोनों जो झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनसे मजबूत होना चाहिए कि नहीं? भगवान शंकर तो शंकर जी हैं, भगवान महादेव दोनों के बीच में पहुंच गए। विष्णु जी ने कहा कि देखो, हम लोगों को युद्ध करते बहुत समय बीत गया, पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो अब हम लोगों का यही निर्णय होगा कि जो बीच में खंभ प्रकट हो गया है, हम लोग इसका मूल भाग खोज लें, इसका अंत खोज लें, तो जो खोज लेगा वो विजयी हुआ, उसी की पूजा होगी। तो भगवान विष्णु जो है वो वाराह का रूप धारण करके, वराह रूप धारण करके नीचे चले गए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका अंत ढूंढ के आऊंगा, और भगवान विष्णु ने कहा मैं इसका आदि ढूंढूंगा। आदि कहां है, कहां से प्रकट हुआ है और कहां तक गया है? ब्रह्मा जी ऊपर गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बीत गए, पर उसका आदि अंत नहीं मिला। तो
भगवान विष्णु ने समझ लिया कि इसका कोई अंत पाना संभव नहीं है, इसलिए अपने स्थान पर लौट आए। ब्रह्मा जी भी लौटे, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि झूठा भी कह दिया जाए कि हमने इसका अंत देख लिया, कौन देखने जा रहा है, पूजा तो हो ही जाएगी। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। पर विष्णु भगवान कहेंगे कोई साक्षी बना के लाए हो, कौन साक्षी है, गवाही कौन देगा? तो एक पुष्प नीचे गिर रहा था, वो केतकी का पुष्प था। उसी को कहा कि तुम गवाही दे देना, तो मैं तुम्हारी पूजा में श्रेष्ठ स्थान तुम्हें दिला दूंगा। उसने कहा ठीक है, हम गवाही बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। तो दोनों अपने स्थान पर लौट के आए, शिव जी भी, वो विष्णु भगवान भी और ब्रह्मा जी भी। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मैं तो परास्त हो गया, पराजित हो गया, मुझे इसका कोई आदि नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले लेकिन मैंने इसका अंत खोज लिया, मैं इसकी अंतिम छोर को देख के आ रहा हूं, देखो ये गवाह भी साथ में लाया हूं केतकी का। बस उसने कह दिया हाँ हाँ मैं ऊपर ही था, वहीं से आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा जब आपने ढूंढ ही लिया तो आप ही श्रेष्ठ हैं, मैं आपकी पूजा करता हूं। पार्षदों से कहा लाओ पूजा की थाली, इनकी पूजा करेंगे। इन्होंने उस स्तंभ का छोर ढूंढ लिया, और जैसे ही पूजा की बात हुई तो जैसे ही विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए बढ़ रहे थे, उसी समय उस स्तंभ को फाड़ करके भगवान शंकर जो है रुद्र रूप में प्रकट हो गए। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई, अरे तुम असत्य भाषण करते हो, तुमने अपनी पूजा के लिए यह गलत कार्य किया है। विष्णु भगवान को कहा कि वत्स मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वमीश तत्त्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम प्रियास्तस्ते भविता जनेषु साम्यम मया सत्कृतिरप्यलब्धा। जैसे स्थान स्थान पे मेरी पूजा होती है, मेरे मंदिर होते हैं, ऐसे ही तुम्हारी भी स्थान स्थान में पूजा होगी। खूब मंदिर बनेंगे, विविध अवतार तुम्हारे होंगे, खूब पूजा होगी। और ये ब्रह्मा ने पूजा के लोभ में ही तो झूठ बोला, इनकी पूजा नहीं होगी, इनके मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी को अब जो है पूजा से हाथ धोना और पड़ा, बोले अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। विष्णु भगवान से कहा तुम्हारी विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठा होगी, तुम विविध अवतार धारण करोगे। ब्रह्मा जी को मारने के लिए भगवान शंकर का क्रोध मोहों से प्रकट हो गया और भैरव के रूप में प्रकट हो गया। शिव जी ने कहा कि इसका मस्तक काट दो जिसने असत्य भाषण किया है, और भैरव ने जो है लपक करके ब्रह्मा जी का एक मस्तक छिन्न कर दिया। 5 मुंह थे ब्रह्मा जी को, एक काट दिया, 4 रह गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो जिस मुंह से झूठ बोला था वो तो कट ही गया, पर ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तो क्रम सृष्टि का बिगड़ जाएगा, आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए। उमा संत की यह ही बढ़ाई, मंद करत जो करहि भला। अरे भगवान के भक्तों की भी यही बड़ाई है कि भैया कोई बुरा करे उसका भी अच्छा करते, तो भगवान क्यों ना करें। भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की आप ब्रह्मा जी को छोड़ दीजिए, पर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर से क्षमा याचना की, मुझसे अपराध हो गया, मैं रजोगुण में ऐसा डूब गया कि मुझे अपनी श्रेष्ठता का अभिमान हो गया, मैं अपनी पूजा को लेकर इतना लालायित हो गया कि मैंने असत्य का आश्रय ले लिया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर तो क्रोध में थे, उन्होंने केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया, तू मेरी पूजा से निष्कासित हो जाएगा, मेरी पूजा में केतकी का पुष्प प्रयोग नहीं होगा। आप लोग केतकी का पुष्प पहचानते हैं, उसको लोग केवड़ा भी बोलते हैं। केतकी केले का पेड़ होता है, ऐसी केली होती है, गांव में केली बोलते हैं उसको, केले जैसी पीला सा पुष्प निकलता है, उसमें लाल और पीले छटके होते हैं, वो केतकी कहलाती है। वो पुष्प भगवान शंकर को बड़ा प्रिय था, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से निकाल के उसको अलग कर दिया और कहा कि अब मेरी पूजा में केतकी के पुष्प का प्रयोग नहीं होगा। ब्रह्मा जी पैरों में गिर के क्षमा मांग रहे थे, केतकी ने सोचा मैं भी लाइन में लग जाऊं, मुझ पर भी कृपा हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी कि वरम ददामि ते तत्र
सूचा भवान गुरु। भगवान शंकर ने वरदान दिया, चलो तुम शरण में आ गए हो, अपनी भूल का तुम्हें एहसास हो गया है, तो मेरा वरदान है कि तुम्हारे मंदिर तो नहीं बनेंगे, लेकिन यज्ञों में तुम्हारी पूजा होगी। तो कोई भी यज्ञ बिना ब्रह्मा की पूजा के पूर्ण नहीं होता। यज्ञ में दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी का स्थान रखा जाता है, ब्रह्म पात्र स्थापित किया जाता है, वहां नारियल रख के कुसा का मोटक बना के ब्रह्म पात्र स्थापित करके ब्रह्मा का स्थान दिया जाता है। उसके अलावा भी यज्ञ मंडप में ब्रह्म स्तंभ, ब्रह्मा का स्थान वह प्रधान रूप से होता है। केतकी के पुष्प ने कहा, मुझ पे भी कृपा कीजिए, भोले बाबा तो दयालु हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले। कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरी पूजा में प्रयोग नहीं होगे, लेकिन बाकी देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग हो सकेगा, मेरी पूजा में नहीं। उसने कहा, पर भगवान मुझे तो आपका आश्रय चाहिए, सब देवताओं की पूजा में तो मैं पहुंचूं, लेकिन आप ना मिले तो मेरी जीवन की अपूर्णता रह जाएगी। तो शिव जी ने कहा कि तुम मेरी पूजा में तो उपयोग नहीं होगे, लेकिन मेरे जो मंडप बनाया जाएगा उस मंडप में तुम्हारा प्रयोग हो सकेगा। तो केतकी का पुष्प शिव जी के मंडप में लगाया जा सकता है, लेकिन शिव जी को चढ़ना निषिद्ध है। जिस दिन भगवान शंकर उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए, जो ज्योति बीच में प्रकट हुई थी, उस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी थी। तो भगवान शंकर ने कहा, शिवरात्रि इति ख्याता तिथिर ऐसा मम प्रिया। यह जो तिथि है यह शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। इस दिन पूजा का विशेष महत्व होगा, जो इस दिन से पूजा करेगा मैं उससे विशेष प्रसन्न रहूंगा। एतत् काले तु या कुर्यात् पूजा मल्लिंग वीरयो कुर्यास् जगता कृत्यम स्थिति सर्गाधिकम। राजपूत जी, शिव जी कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक विधि पूर्वक शिव पूजा करने से जो फल मिलता है, वो शिवरात्रि के दिन शिव पूजा करने से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन सभी लोगों को बड़े निष्ठा से सावधान होकर शिव पूजा करनी चाहिए। प्रायः लोग मानते हैं शिवरात्रि को शिव जी का विवाह, लेकिन यहां से वो महापुराण में कथा है कि उस दिन भगवान शंकर का वह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उस ज्योति स्वरूप से शिव जी प्रकट हुए, इसलिए उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। तत्फलम मम पूजा वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभ्यते सद्या शिवरात्रो तदर्चना। शिवरात्रि में मेरी अर्चन करने से 1 वर्ष का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जहां वह शिवलिंग प्रकट हुआ उस स्थान का नाम जो है लिंग प्रदेश कहा गया। अरुणाचल में वह स्थान स्थित है जहां भगवान शंकर प्रकट हुए थे, वह लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव जी ने कहा कि आज मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूं, तो आज से मेरी लिंग रूप की पूजा होगी और यह भुक्ति और मुक्ति देने वाली होगी। जो शिवलिंग बनाकर मेरी उपासना, मेरी पूजा आराधना करेगा, वह 100 प्रकार से मनोरथों को पूर्ण कर लेगा, मैं उससे विशेष प्रसन्न रहूंगा। फिर भगवान शंकर ने युद्ध में मरे हुए सैनिकों को पुनः जीवित कर दिया। जो युद्ध में सैनिक मारे गए थे उनको जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान और कोई उपदेश हमें कल्याण के लिए दीजिए। तो शिव जी ने पंचकृत कहे। पंचकृत क्या है? बोले सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये शिव जी के 5 कार्य हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही स्थिति करता हूं, मैं ही संहार करता हूं, मैं ही त्रोभाव करता हूं और मैं अनुग्रह करता हूं। पर इनमें से मैंने 2 काम तो तुम लोगों को छोड़ रखे। सृष्टि करना ये ब्रह्मा जी को दे रखा है, स्थिति करना ये विष्णु जी को दे रखा है, संहार की क्रिया रुद्र के द्वारा होती है, और जो त्रोभाव है वह शिव जी कहते हैं मैंने महेश, शिव जी का ही रूप है महेश, मैंने उनको दे रखा है। और अनुग्रह जो है वो भगवान सांब सदा शिव के पास है।
यहां शिव जी के 3 रूपों की चर्चा है, रुद्र, महेश और सदाशिव। शिव जी अनेक रूपों में विराजमान रहते हैं। जो सृष्टि है, पृथ्वी उसका मूल कारण है जिससे उत्पत्ति होती है। जो स्थिति है, जल उसका मूल कारण है, उससे वृद्धि होती है। जो संहार है, अग्नि उसका मूल कारण है, जो विनाश होता है, नष्ट होता है। त्रोभाव में वायु मुख्य कारण है जो लय करती है, और अनुग्रह में आकाश कारण है जो मुक्ति को देने वाला है। भगवान सदाशिव मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान शंकर कहते हैं रुद्र और महेश मेरा ही स्वरूप है और मैं सदाशिव अनुग्रह करता हूं। ये पंच लक्षण कहे गए हैं। यह पंचकृत शिव महापुराण में कहे गए हैं। शिव जी की इन वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शिव जी की स्तुतियां करने लगे। शिव जी ने ज्ञान की सिद्धि के लिए ओमकार मंत्र का उपदेश किया। जिसको ज्ञान की सिद्धि करना है वह ओम का उच्चारण करते हुए ओमकार का जप करे। यह मेरी आत्मा है। ओम क्या है? शिव जी कह रहे हैं ओम जो है वो मेरी आत्मा है। इसकी उत्पत्ति मेरे मुखों से हुई है। भगवान शंकर के कितने मुख हैं? कितने मुख हैं शिव जी को? 5। तो भगवान शंकर का उत्तर दिशा में जो मुख है उससे आकार की उत्पत्ति हुई। पश्चिम दिशा में जो मुख है उससे उकार, दक्षिण के मुख से मकार, मध्य में जो मुख है उससे बिंदु, पूर्व में जो मुख है उससे बिंदु और मध्य में जो मुख है उससे नाद उत्पन्न हुआ। इस तरह से 5 अक्षर हुए, आ, ई, म, बिंदु और नाद। इसको मिलाया ओम। अब आप थोड़ी देर शांति से इसका अनुभव करिए तो आपको लगेगा कि ओम बोलने से कितनी शांति मिलती है। ओम। इस प्रकार ओम का शांत चित्त होकर के जप करना चाहिए। ओम उच्चारण करने में जो पूरा समय लगता है उसमें से 1/3 समय ओ ये बोलने में लगाना है और उसका 1/4 भाग इसमें ओ माने समय के 4 भाग आपने किए तो 3 हिस्से ओ, 4था हिस्सा इस प्रकार ओम गुंजन के साथ प्रकट होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरी आत्मा है। इसी से पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ ओम से। ओम जो है वह सब मंत्रों का मूल है, वेद का मूल है। इसीलिए बिना यज्ञोपवीत पहने ओम का उच्चारण करना निषिद्ध है। अपवित्र अवस्था में ओम का उच्चारण निषिद्ध है। जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते उनके लिए ओम का उच्चारण निषिद्ध कहा गया है। ओम से पंचाक्षर मंत्र हुआ, उसमें जो आकार है उससे ना उत्पन्न हुआ, उकार से मा उत्पन्न हुआ, मकार से सी उत्पन्न हुआ, बिंदु से वाह हुआ और नाद से या हुआ। तो ये 5 अक्षर प्रकट हुए तो क्या बन गए? नमः शिवाय। अब देखो बिना यज्ञोपवीत वालों को ओम उच्चारण करने में कठिनाई थी, नहीं कर सकते हैं, लेकिन नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सब जप सकते हैं। यज्ञोपवीत वाला हो, बिना यज्ञोपवीत का हो, अंत्यज हो, स्त्री हो, पतित हो, पापी हो, कोई कैसा भी हो, नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सब जप सकते हैं और सबका कल्याण करने वाला है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपको कोई मंत्र नहीं आता हो, कोई बात नहीं है।
शिव जी की पूजा के लिए यह पंचाक्षर मंत्र ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। आप जल चढ़ा रहे हैं, नमः शिवाय। गंध अक्षत कर रहे हैं, नमः शिवाय। बस ये पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते आप गंध, दुग्ध, जल, पुष्प, बेलपत्र जो चढ़ाना है इसी से पूजा कर लीजिए, इसी से आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। भगवान शंकर कहते हैं पंचाक्षर से ही, इस नमः शिवाय मंत्र से ही स्वर प्रकट हुए। इन्हीं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई, गायत्री से वेद प्रकट हुए और वेद के द्वारा पर करोड़ों मंत्र प्रकट हो गए। तो सबका मूल क्या है? ओम, प्रणव। ओम कहां से प्रकट हुआ? भगवान शंकर के 5 मुखों से उसका एक एक स्वर पैदा हुआ, उसी से नमः शिवाय हुआ, उसी से फिर गायत्री मंत्र हुआ, गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। पंचाक्षर मंत्र जो है वो 100 प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इसलिए शिव जी के सामने बैठ के एक माला भी यदि कोई नित्य नमः शिवाय मंत्र की कर ले तो वह 100 प्रकार के पापों से मुक्त होकर के, दुखों से मुक्त होकर के और शिव का प्रिय हो जाता है। भगवान शंकर उसको बड़ा प्रेम करते हैं। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, पंचाक्षर में ओम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि यज्ञोपवीत आपने पहन रखा है, आप उपनयन हुआ है, तो ओम लगा के भी यदि जप करें तो बहुत अच्छा है। यहां भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को सिर ढक करके और मंत्र प्रदान किया। पुनस्तयोस्तत्र सिरः पटम गुरु प्रकल्प सिद्ध्यति सकलः मंत्र राजानः साक्षात भोग प्रदान। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को मंत्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने शिव जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। नमामि शमीशा। हम लोग जो रामचरितमानस में रुद्राष्टक है, एक श्लोक गा लें। नमामि समीशान निर्वाण रूपा विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजम निर्गुणं निर्वकल्पा निरेहा चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलांकुरेहा गिरा ज्ञानगोति मीशां गिरीशं करालं कालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तो सारादि समकास्ते गौरं
रुद्राष्टक स्तोत्र है, इसका नित्य कोई पाठ करे तो इसका भी बड़ा महत्व है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठान्ति नरया भक्ता तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान शिव की विशेष कृपा प्रसाद को वह प्राप्त कर लेता है। शिव जी ने मंत्र दिया, भगवान विष्णु ने उनकी स्तुति की और उसके बाद भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग के पूजा की महिमा है। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आप कृपा करके ये बतलाइए कि शिवलिंग सबसे पहले किस धातु का बना और किस धातु के शिवलिंग की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है। मनुष्यों को कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किस वर्ण को किस लिंग की पूजा करनी चाहिए और किस समय किस लिंग की पूजा का विशेष महत्व है। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कृते रत्नमयां लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम् द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मणियों का शिवलिंग बनाया, रत्नों का शिवलिंग बनाया और रत्नों के शिवलिंग का पूजन हुआ। तो सतयुग में कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में मणिमय शिवलिंग की पूजा की विशेष महिमा है। त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता युग में सोने के शिवलिंग की पूजा की विशेष महिमा है। द्वापर में पारद अथवा चांदी के शिवलिंग की विशेष महिमा है और कलयुग में जो है वो मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। इसमें जो है पार्थिव शिवलिंग की विशेष महिमा है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग श्रेष्ठ हैं। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। सबसे श्रेष्ठ है मिट्टी का शिवलिंग कलिकाल में, क्योंकि अन्य युगों में अन्य शिवलिंगों की पूजा की महिमा है, लेकिन कलिकाल के लिए तो सबसे अच्छा पार्थिव शिवलिंग ही है। अपे मृत्यु हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्र। कोई दीन दुखी है तो उसकी तो प्राथमिकता है ही, पर कोई और भी दीन दुखी हो। आप लोग इन 2-2.5 वर्षों में देखे होंगे, जो लोग ज्यादा नजदीक हैं वो अनुभव किए होंगे कि कभी कोई भी आ जाए तो हर प्रकार से यथासंभव प्रयास किया जाता है कि उनकी मदद की जाए। कई बार ऐसा हुआ, कोई आ गए हमारे घर में शादी है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो यथाशक्ति उनको भी सहयोग पहुंचाया गया। कभी कोई स्वास्थ्य की बात लेकर आ जाए तो उसके लिए भी, या अन्य क्षेत्र की सेवा समझिए, चाहे गौ सेवा समझिए, चाहे किसी भी प्रकार से कोई दीनहीन दुखी असहाय कोई आ जाए तो यथासंभव उसकी हर मदद यहाँ से की जाती है और जितना हो सके उसके लिए सहयोग पहुंचाया जाता है। और उस सब के लिए ही आपको बार बार प्रेरित किया जाता है। आप लोगों के सहयोग से ये सब सेवाएं चलती हैं। देखो, हम कई बार कहे हैं कि ये जो संस्था है आपका वानप्रस्थ परिवार, आपका अपना परिवार है, ये कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट नहीं है। कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि विदेशों से कोई फंडिंग हो रही हो, कि बहुत बड़ा पैसा आ रहा हो, कि कोई बड़ी राशि है तो भाई ट्रस्ट है, सब चलता रहेगा। राजपूत जी कई लोग तो यही सोचते हैं बड़ा ट्रस्ट है, कोई नहीं महाराज जी के यहाँ आओ, 4-6 दिन रहो, बढ़िया माल सूतो, माल घोंट के चले जाओ, वो तो बड़ा ट्रस्ट आ जाएगा। हम कहते भैया कहाँ से आ जाएगा, आप लोग ही जो देंगे। हाँ, ठाकुर जी पे भरोसा है, वो तो हमारे सेठ तो वो हैं, सावरिया सेठ है जो सबको दे रहा है, वो दे रहा है, कहाँ से भेज देगा पता नहीं। पर बात यह है कि जो बूंद बूंद आप लोगों के द्वारा मिलती है, उसी बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उसी घड़े से लोगों की प्यास बुझती है। तो साहब, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का जो अंशदान मिलता है, चाहे वो सदस्यता के रूप में मिले, चाहे किसी सेवा के रूप में, आप लोग अलग अलग प्रकार की सेवाएं भेजते हैं। कोई प्याऊ के लिए भेज रहा है, कोई अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए, कोई गौ सेवा के लिए, तो यथा योग्य उसको वहाँ विनिमय किया जाता है। और बस भाव यही रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके सेवा के कार्य और जितना अधिक हो सके सत्संग के कार्य, खूब कथा हो, खूब सेवा हो और इसी में जीवन लगा रहे, और कुछ सोचने विचारने का समय ना रहे।
खूब सेवा, खूब सत्संग, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे वानप्रस्थ धाम में श्री सीताराम जी विराजमान होंगे, उसके लिए आप लोगों के निरंतर संपर्क हो रहा है। आज भी देहरादून से जो माताजी हमारी पधारी हैं, श्रीमती राधा अग्रवाल जी, आपकी ओर से भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्य के लिए 31,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए। आपने हमारी बात का बड़ा आदर करते हुए, कल हमने कहा कि शिवलिंग की जिलहरी बनना है, चांदी की, तांबे की, पीतल की, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, तो माता जी ने कहा कि पीतल की जिलहरी हमारी ओर से बनवाएं, तो उसके लिए भी आज आपने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। तो माता जी का बहुत बहुत साधुवाद है। आप खूब इसी प्रकार सत्कार्यों में जुड़ी रहती हैं, और भी आपने विविध प्रकार से दान यहाँ दे करके वानप्रस्थ की सेवाओं को आगे बढ़ाया है।